अपना लैपटॉप खुद आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि आप इसका हार्डवेयर का एक एक पहलू कैसे चेक कर सकते हैं। क्यों? उसके अलावा मैं क्रिकेट 19 खेल रहा हूँ जिसके ग्राफिक बहुत बढ़िया और गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। देखो दोस्तों, 100 बात की एक बात है, अगर 50,000 से ऊपर की चीज़ खरीद रहे हो तो कभी से मुख्य पार्ट होता है यानी माँ होती है लैपटॉप की। और बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ले ना ले, इशू आ रहे हैं, बहुत लोगों का मैसेज आया, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ भाई। नमस्कार साथियों, फिर से खाली टाइम में आपका स्वागत है। खाली टाइम में तो पूरी वीडियो देखना। और आज भी लेके आया हूँ लेनोवो लोक्यू लैपटॉप अपना, और आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा था। सो द मोस्ट मेजर कमेंट इज़ अबाउट द मदरबोर्ड इशू दे गॉट। तो एक अफवाह फैली हुई है, क्या लेनोवो लोक्यू में मदरबोर्ड इशू आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि भैया ये लैपटॉप हम ले या ना ले, इसमें मदरबोर्ड इशू है या नहीं, क्या है क्यों नहीं है। तो इस तथ्य पे बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि आप मैं अपना लैपटॉप खुद आपको चेक करके भी दिखाऊंगा कि आप इसका हार्डवेयर का एक एक पहलू कैसे चेक कर सकते हैं, और ख़रीदने से पहले क्या सोचना है, कहाँ से ख़रीदना है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको बताऊंगा और दोबारा एक ओवरव्यू दूंगा और इस समय मैं कौन सी गेम खेल रहा हूँ। और एक भाई ने बोला था वैलोरेंट का रिव्यू दो, तो भाई मैं वैलोरेंट नहीं खेलता, ये गेम ऑनलाइन है या ऑफलाइन मुझे बताओ, तो मैं उसका भी आपको एक क्या बोलते हैं उसको गेम प्ले और FPS करके दिखा दूँगा। उसके अलावा GTA 5 मैं बहुत तो नहीं खेल रहा, बट मैं 30-40% पर शायद पहुँच गया हूँ। उसके अलावा मैं क्रिकेट 19 खेल रहा हूँ जिसके ग्राफिक बहुत बढ़िया और गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। गेम कैसे डाउनलोड करनी है मैं नहीं बता रहा, क्योंकि भाई अगर मैं पायरेसी वाली वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है चैनल पे इम्पैक्ट हो, फिर भी कोशिश करूंगा आपको हिंट दे सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये दोस्तों हमारा लेनोवो LOQ RTX 4050 i5, ठीक है जी, और 16 GB रैम के साथ ही हमें मिला है। सबसे बड़ी दिक्कत अब 7 महीने बाद लगभग मुझे क्या आती है इसकी, थोड़ा मुझे लगता है कि SSD 500 GB से ज़्यादा देनी चाहिए, नहीं कम से कम 1 TB तो देनी चाहिए ना। ठीक है, चलो ये भी इतनी बड़ी इशू नहीं है क्योंकि आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज़ कर लेते हैं और ये गेमिंग परफॉर्मेंस लैपटॉप है, इसमें इतना माल नहीं भरना। बट फ्यूचर में गेम ही 200 GB की हो रही है, तो भाई थोड़ा सा लेनोवो लोक्यू और सारी कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि कम से कम 1 TB तो दो। ठीक है भाई। दूसरी जो वैलिड प्रॉब्लम है, बैटरी चार्ज भी बहुत जल्दी होती है और डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी होती है। तो मैं पहले आपको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको 4-4 घंटे 6-6 घंटे का काम प्रो एडिटिंग करनी है तो शायद आप थोड़े बोर हो जाओ कि यार कब तक चार्ज करता रहूँ। इसी के साथ इसका एक फ़ायदा है क्योंकि इसमें आप कन्वर्जेशन मोड मिल जाता है, तो 80% पे ये बैटरी रुक जाती है, उसके बाद डायरेक्ट पावर पे चलता है। तो गेमिंग लैपटॉप भाई होते ही ऐसे, इनकी बैटरियों से ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती, ये आपको परफॉर्मेंस देने के लिए है, ना कि आपको बैटरी बैकअप देने के लिए। ठीक है। तीसरी दिक्कत के बारे में अगर मैं सोचूं तो 3.5 किलो का लैपटॉप है। अगर मैं 2.5-3 घंटे मेट्रो में ट्रैवल करता हूं तो मेरे कंधे दुखते हैं, नो डाउट। ठीक है, बैग की तनियाँ ऊपर नीचे होती हैं, बट कोई बात नहीं भाई। फिर से बोल रहा हूँ, गेमिंग लैपटॉप घूमने के लिए नहीं होता, बट हमने लिया और हम इससे अन्य काम भी, अपने जॉब के काम भी निपटा रहे हैं, तो झेलना तो हमें ही पड़ेगा। चौथी दिक्कत जो लोगों की तरफ से आ रही है, वो बार बार मुझसे पूछ रहे हैं भैया क्या हम लेनोवो LOQ ले, 70 का मिल रहा है, 80 का मिल रहा है। तो भाई कन्फिग्रेशन के हिसाब से अगर 40-50 आपको 70 की रेंज में मिल रहा है तो बेस्ट है, चाहे वो i5 मिले या उससे ऊपर मिले, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है ना। मैंने 79 का लिया था, आपको पहली वाली वीडियो में आई आइकन से दिख ही जाएगा। दूसरी बात, सबसे बेहतरीन बात क्या है, अभी तो मेरा गारंटी में है और इसकी मैं वारंटी एक्सटेंड करवाऊंगा इसकी। उसके अलावा मुझे कोई इसमें ग्लिच नहीं मिला अभी तक, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एक दिक्कत हुई थी, क्योंकि मैं टोरेंट वगैरह से गेम डाउनलोड करता हूँ, तो एक बार मेरे PC में ट्रोजन आ गया था। ट्रोजन की वजह से ये रिकवरी मोड में चला गया था, तो भाई टर्न ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर दिमाग लगा के भाई मैंने क्या किया, एक तरीका खोज लिया। वो अच्छा था कि रिकवरी बनी हुई थी PC स्टार्टअप रिपेयर में जाके, तो मेरा लैपटॉप दोबारा चलेगा, नहीं तो मुझे कंपनी पे लेके जाना पड़ता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टोरेंट वगैरह का आपको मैं बताऊँगा, अगर आपको नुकसान आ गया तो आप मुझे गालियाँ देंगे। ठीक है ना भाई। तो बात कर लेते हैं अब इसकी कुछ अच्छी चीज़ों की। अच्छी चीज़ों में परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, 2-3 साल के लिए गेम प्रूफ है, मैंने आपको बता दिया। इसके साथ मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिला है, मुझे बहुत यूज़फुल लगता है वो। इसके साथ मुझे 6 महीने के लिए टेरा बॉक्स मिला है 100 GB का। ठीक है। उसके अलावा 10,000 का मुझे डिस्काउंट मिला था और लैपटॉप मक्खन मलाई चल रहा है।
दोबारा बोलूँगा, लाख रुपए का फ़ोन आईफोन खरीदने से अच्छा है लैपटॉप लो दोस्तों, आपके करियर में काम आएगा। फ़ोन भी काम आता है, मैं ये नहीं कहता, बट लैपटॉप से कम काम आता है अगर आप करियर वाइज सोचते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा टेस्ट करके कि आप कैसे अपने Lenovo LOQ में टेस्ट कर सकते हैं हार्डवेयर का। तो जब आप Lenovo Vantage खोलते हैं तो आपको अपने लैपटॉप की लगभग हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए थर्मल मोड मेरा लगा हुआ है क्वाइट, यानी जो फ़ैन है अभी आराम से चल रहा है, क्योंकि मैं अभी हैवी यूजेज नहीं कर रहा। जब मुझे हैवी यूजेज करनी होती है तो मैं परफॉर्मेंस मोड में भी जा सकता हूँ और बैलेंस मोड में भी जा सकता हूँ। बैलेंस मोड में मुझे इनेबल लीजियन AI इंजन मिल जाता है जो ऑटोमेटिकली गेम प्ले डिटेक्ट करता है और CPU और GPU परफॉर्मेंस को बदलता रहता है। फिलहाल हम चलते हैं क्वाइट मोड पे, ठीक है ना भाई, मैंने इसको इनेबल किया हुआ है, सबसे बढ़िया सेटिंग मुझे यही लगती है इसकी। उसके अलावा मैंने रैपिड चार्ज बहुत बंद किया हुआ है, क्योंकि भाई वैसे ही ये बहुत अच्छा चार्ज हो जाता है, बहुत तेज़ चार्ज हो जाता है, तो मुझे रैपिड चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है बैटरी पे थोड़ा इंपैक्ट होता होगा। अब मैं बाइक 100 की स्पीड में चलाऊँ और 60 में चलाऊँ तो फ़र्क तो पड़ता है, पहुँच तो जल्दी जाऊँगा पर बाइक की परफॉर्मेंस इंजन ख़राब हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहता। अच्छी खासी अपडेट मुझे ऐसे मिल जाती है। और उसके बाद सबसे मुख्य बात, आइए आपको दिखाता हूँ क्या Lenovo LOQ में मदरबोर्ड इशू या अन्य कोई हार्डवेयर इशू है वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो हार्डवेयर स्कैन में गया हूँ मैं Lenovo Vantage में जाकर, और यहाँ से कर दूँगा मैं इसको क्विक स्कैन। अब सारा आपके सामने स्कैन होगा और एक एक चीज़ आपको ये बताएगा। वार्निंग दे रहा है कि इन ऑर्डर टू रन दिस टेस्ट अ शॉर्ट ऑडियो ट्यून विल बी प्लेड, प्लीज नोट साउंड मे बी लाउड सिंस द वॉल्यूम विल बी सेट टू 30% ड्यूरिंग द टेस्ट। इसके बाद आपको गेम भी खेल के बताऊंगा और एक और चीज़ मैंने सोची है वो भी बताऊंगा। अब ये टेस्ट चल रहा है, ऑडियो भी आ रही है। वाईफाई सिक्योरिटी मैंने ऑन करी हुई है। अब बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम कि नए लैपटॉप में दिक्कत आ रही है, उसको कैसे देखें। देखो दोस्तों, 100 बात की एक बात है, अगर 50,000 से ऊपर की चीज़ खरीद रहे हो तो कभी ऑनलाइन मत खरीदो। इवन 30,000 की चीज़ भी कोई खरीद रहे हो तो ऑनलाइन मत खरीदो, उसमें प्रॉब्लम आएगी, आप धक्के खाओगे। हमेशा लैपटॉप लेना है तो फिज़िकल दुकान से लो जहाँ पे एक सेल्स पर्सन हो। अगर आपको दिक्कत भी आएगी तो आप कम से कम किसी पर क्लेम ढंग से कर सकोगे। अगर आपको ऑनलाइन वालों ने घुमाना शुरू किया तो आप घूमते रह जाओगे। तो ये प्रो टिप है, सबसे पहले तो ये नोट करो, लैपटॉप लेना है तो बड़ी बड़ी मार्केट से और अच्छी रिव्यू वाली दुकानों से लो।
और हमेशा ऑथराइज शोरूम से लो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। हमें लगता है कि कोई और हमें सस्ता दे देगा, हमारा कार्ड भी चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरा सैमसंग के फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हुई थी, तो मैंने गफ़ार मार्केट है दिल्ली में बहुत फेमस, वहाँ से ठीक करा लिया था। तो भाई वो क्या बोलते हैं, वो एमोलेड स्क्रीन थी। मेरे में अकल नहीं थी उस टाइम, मैंने करवाया, उसने भाई 2,500 में ठीक कर दिया। मैं कंपनी पे गया, वो 10 दिन में ख़राब हो गया, डेड पिक्सल हो गया। मैं कंपनी पे गया, भाई वहाँ 3800 रुपये रेट था, तो मैंने उसको 2,500 दिए। अगर मैं 1000 रुपये उसको मैं 3500 पे ले आया, कंपनी वाले को भी 1000 रुपये पहले ही कंपनी वाले को देता, तो वो 3500 में बिल्कुल चकाचक हो जाता, 6 महीने की या 3 महीने की गारंटी के साथ। तो हम ये गलती करते हैं, कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में ऑथराइज्ड जगहों पे नहीं जाते। तो पहली टिप तो ये है भाई, हमेशा लैपटॉप लो तो प्रोफेशनल ऑथराइज्ड डीलर्स से ही लो। दूसरी बात, रेडिट पे पढ़ते हो, यूट्यूब पे देखते हो, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं सिर्फ क्लिक बेट के लिए आपको अफवाह फैलाते रहते हैं। कोई और कंपनी उनको पसंद होती है, कोई कंपनी पसंद नहीं होती, तो उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी की तरफ से इशू नहीं आता, चाहे एप्पल हो, दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी हो, किसी भी हार्डवेयर में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये एक मशीन है। इंसान में भी दिक्कत आ जाती है, मशीन में भी आ जाती है, कुदरत में भी आ जाती है, तो इसमें भी आ सकती है। सो किसी एक केस का इतना बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। बाकी मेरी जिन लोगों से बात हुई है जिन्होंने RTX 4060 भी ख़रीदा है, तो वो काफ़ी खुश है लैपटॉप से। 80%, 90%, 95% लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में गुमराह मत होइए दोस्तों। पर प्रो टिप यही है, हमेशा ऑफलाइन स्टोर से लैपटॉप लो। बड़ी चीज़ कभी भी फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से मत मंगवाओ। लेनोवो की वेबसाइट से कस्टमाइज़ मंगवा रहे हो तो बात थोड़ी अलग है। तो मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे बड़ी चीज़ लेने पे भरोसा नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो ये थी प्रो टिप। अब थोड़ी गेम खेलते हैं। सो गेम कंट्रोलर या गेम बार कहते हैं, इसे हमने खोल लिया। इसको बंद करते हैं और क्लिक करते हैं अपनी गेम पे। FPS वगैरह ऐसे ही आते हैं शायद। लेट मी सी, आज मैं आपको FPS दिखाना चाहता हूँ GTA 5 को फुल करके। तो अभी इसकी सेटिंग बदलता हूँ और इसको सबसे ऊपर वाले रेजोल्यूशन पर डालता हूँ सबसे पहले, और आपको इसका गेम प्ले दिखाता हूँ। ये ऐसा करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, कैमरे से नहीं दिखाता, वो बेटर रहेगा ना। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं गेम परफॉर्मेंस GTA 5 का हो गया। और आप लोग कहते हैं भाई HD में खेलना, HD में खेलना, तो डिस्प्ले में प्ले है और हमने स्क्रीन ग्राफिक्स ये है 1409। हम कर देंगे इसको 1980, 1920 इंटू 1080। ये होती है फुल HD, और हमने चला दी फुल HD। 144 का आप रिफ्रेश रेट देख रहे हैं, तो लेनोवो लोग आ रही है। Fuck you, you wasp pricks! We gotta get with it. Everything's alright. We gotta get with it. On the rocket tonight. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run right. You're all I got, take care of me. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, don't run dry. You're all I've got, take care of me. I've been drowning in a whiskey river. नज़ारे देखो हिमाचल के। तो
यहीं कहीं होंगे ना पहाड़। चल इस रास्ते यहीं पे पकड़ते हैं। Bathing my memoried mind in the wetness of its soul. The amber current flowing from my mind and leaving heart you left so cold. Whiskey River, take my mind. Don't let her memory talk to me. Whiskey River, take care of me. So you're gonna drive into me? Watch out, babe. Drowning in the Whiskey River, bathing my hemorrhaged mind in the wetness of its soul, feeling the amber current flowing from my mind and leaving the heart you Whiskey River, take my mind. Don't let her memory torture me. Whiskey River, You know what? You should see a doctor. I hope you didn't shit yourself. Suspect doing 70 miles per hour. There's a black benefactor, Toronto. Officers report Chicago car east of Maya. Suspect doing 60 miles per hour north of Maya. What's wrong with you? Shit! चलिए गेम को करते हैं अलविदा। ये था रिव्यू। और कुछ सवाल है तो कमेंट पे लो। वैलोरेंट का बताओ, वैलोरेंट कैसे खेलते हैं, किसी ने बोला था। और थोड़े दिन में भी आपको रेड डेड रिडेम्पशन में दिखा दूंगा। और कोई नई गेम आई है तो इतना गेमिंग करनी रहा, आपको पता है। आपको नहीं पता है तो फिर बता रहा हूँ। धन्यवाद।